रामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम हरिः। एक मिनट जी, मेरा चश्मा ही नहीं है मेरे पास। देखा, बुढ़ापे में चश्मा ही पढ़ा लिखा है, वरना हम तो अनपढ़ हैं। अगर 18वां अध्याय याद हो जाए तो इस चश्मे की जरूरत शायद ना भी रहे, लेकिन याद नहीं है। चलिए, ये तो हुआ हंसी मजाक। इसके ऊपर एक चुटकुला है ना, एक गया आंख के चश्मे वाले के पास, बोला पढ़ा नहीं जाता, तो दूसरे ने कहा चश्मा बनवा ले। ने कहा चश्मे से पढ़ा जाएगा? कहता बनवा लिया। कहते पढ़ा तो अभी भी नहीं जा रहा। कहते तुझे पढ़ना नहीं आता? कह रहे नहीं। कह रहे फिर चश्मा नहीं पढ़ने देता। पढ़ना एक ज्ञान है, क्रिया है, वो करनी पड़ती है। उसके बाद अगर दिख नहीं रहा हो, आंख खराब हो, तो चश्मा बनता है। चश्मा पढ़ने नहीं देता। ये ऐसे ही चुटकुला है। हम ऐसे हंसते रहते थे जी। हम थे त्याग के ऊपर। उन्होंने कहा कि संन्यास निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग किया जाए, और नियत कर्म का त्याग ना करके मोह के कारण का अगर त्याग किया जाए तो वो तामस त्याग है। और फिर उन्होंने कहा कि राजस त्याग क्या है। अभी तक हम हर जगह पढ़ते आए, पहले सात्विक, फिर राजसिक, फिर तामसिक। यहाँ उल्टा है। सबसे पहले उन्होंने तामसिक त्याग को बताया और कहा कि तामस। हरिओम, थोड़ी आवाज कम। बाबूजी, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसं परिकीर्तितः। ओहो, बोलो यार, थोड़ी आवाज कम तो, थोड़ी सी कम करो। तामस परित्याग को पहले बताया और उन्होंने कहा तामस परित्याग वो है जब हम निषिद्ध और काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करें। नियत कर्म का स्वरूप से त्याग क्योंकि हो नहीं सकता, तो
तो मोह के कारण को त्यागे, ऐसा त्याग तामसी त्याग। फिर कहा दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्यागम फलं। किसी ने कहा कि तामसी त्याग कोई करता है, प्रैक्टिकल करते तो हैं, कैसे? पंडित जी को बुला लिया, हवन कर दो। पंडित जी बेचारे आ गए कि चलो कोई धर्म कर्म की ओर बढ़ रहा है, बढ़िया बात है, खुश होके आ गए। फिर क्या पंडित जी थोड़ा जल्दी करोगे? ये तामसी त्याग है ना। पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो, मतलब कुछ एक मंत्र या तो छोड़ दें, या वो कुछ इतनी जल्दी बोले कि उनका फल ना आए, फिर हम बाद में कहेंगे हवन भी कराया सी, कोई मतलब ते निकलिया नहीं। बेचारे पंडित जी करके भी बदनाम, नहीं करते तो पंडित तो होते इसलिए, वो करा नहीं उन्होंने। अगर वो फिर भी ना माने तो कितना कहा था पंडित जी को जल्दी करो, मेरा नुकसान करा दिया। त्याग तो किया ना कि आपने हवन कराया, लेकिन उसके साथ जो दूसरे त्याग किए, करने को कहे, वो तामसी त्याग। कि आपने कहा जरा जल्दी, फिर आपने कहा ये एसी बंद करना पड़ेगा, धुआं कम नहीं हो सकता, पंखा बंद करूं, कुछ ऐसे नहीं हो सकता कि एसी भी चलता रहे, ठंडक भी मिलती रहे, शरीर का आराम भी मिलता रहे, और ये सब चलता रहे, हो जाए, जल्दी हो जाए, बस 1 मिनट में छू मंतर में हो जाए। क्या हवन हुआ? मन की शांति पंडित जी की वही भंग हो गई जब तुमने कहा जल्दी कर लो। अभी बहुत छोटी सी बात है, आप दुकानदारी करते हो, आप खाना बनाते हो, मैं आपके पास आऊं और आपसे ये कहूं कि बहन सब्जी बना रहे हो, हाँ, मेरे को सिखा दे। जल्दी सिखाना, इतनी देर? अरे सब्जी 1 घंटे में बनती है तो घंटे में ही बनेगी ना। मैं कहूँ जरा जल्दी करो तो तुम्हें कितनी खुंदक आती है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये इतनी देर में बनेगी। और ऐसे ही तुम पंडित जी को कहते हो इसको जरा जल्दी से करो, तो उनको खुंदक नहीं आती होगी? कभी हम सोचते हैं इस बारे में? नहीं सोचते। कुछ भी होता है, पंडित वो ढोल धमाके वाला कितनी देर लगा दे शादी में, चलेगा। पी पी के नोट उड़ाते रहेंगे, चलेगा। पंडित जी फेरों पे बैठे तो पंडित जी थोड़ा जल्दी कर लेना। अरे भाई, मान क्यों नहीं जाते हो कि सारे काम जितने अभी तक हुए उसमें तुमने कहीं जल्दी नहीं की? डीजे वाला बंद करने लगा तो उसको कहा थोड़ी देर और नहीं चला सकता, है ना? नाचना था, पीनी थी, उड़ाना था, लेकिन पंडित जी को पूरा समय नहीं देना था। और जबकि ये सारे जने आ जाएं और पंडित जी अगर ना आए तो तुम्हारी शादी हो नहीं सकती। शादी मेन पंडित जी ही करा रहे हैं। ये ढोल धमाशा, बाजे ताजे, डीजे, और जो भी, मेरे को तो भूल भी जाता है, ये जो भी जितने जने आते हैं, इनके आने से शादी नहीं होती। शादी उस भावर पड़ने से होती है जो अग्नि के समक्ष होती है, जिसमें पिता कन्यादान करता है, जिसमें वर नारायण बन के लक्ष्मी का वरण करता है। शादी वो, और उतने के लिए हम बैठना नहीं चाहते, हम कहते हैं थोड़ा जल्दी करो। और फिर पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दिया है, फेरों का ये समय है, तो बस वो फेरों के समय पे ही फेरे नहीं होंगे। पंडित जी समय पे शुरू कर लेते हैं, चलते रहेंगे बाद तक, है ना? ये जो हमारे कृत्य हैं, ये हमारी शादियों को अपवित्र नहीं करते? कभी सोचा है बैठ के? अभी डीजे वाले ने अपना डीजे बजाया और उतने उसने गिनती के पैसे आपसे
डीजे बजाने छोड़, आपकी बुकिंग के पहले ही तय कर लिए। पंडित जी ने नहीं किए तो उनको देने के लिए होते ही नहीं। भाई अगला आदमी 26-27 साल पढ़ने के बाद, वो खाली उसने यही पढ़ा है और वो तुम्हारे यहाँ कथा वो शादी कराने आया, उसके बिना तुम्हारी शादी भी नहीं होती। उसको तुमने बेमन से, बिना इज्जत के, बिना उसके दे दिया, और देने के बाद ये कह रहे हो मैंने इतना दे दिया। तो वो देने का लाभ है। कुछ इस तरफ विचार होना चाहिए। ये त्याग ठीक नहीं। हमें बताया था ना अभी त्याग के बारे में, दातव्य में यद दानम दीयते उपकारिणी, कि देना चाहिए ऐसा सोचकर जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान। हम काम सारे करते हैं लेकिन हम उसको सबको, सब कामों को अंततोगत्वा तामसिक पर ले जाते हैं। वो भाव पवित्रता नहीं आ पाती मन की। उस त्याग को तामसिक त्याग का त्याग तो तभी भी किया ना, समय भी दिया, पंडित जी को भी बुलाया, काम भी किया, हवन भी कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ दो भत भत मारी, वो सारा उसका मजा खराब कर दिया। ना पंडित जी पवित्र रह पाए आपके उस कहने से, ना आपने पवित्रता से काम किया, और वो सारा ले दे के गड्ढम गड्ढ कर दिया। और फिर 4 लोगों को उसी उसी में ही सत्कार मान पूजा अर्चन भी करा लिया अपना, कि मेरा सत्कार भी होना चाहिए, कि देखो आजकल कौन कराता है, मैंने तो कराया। नहीं 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 नहीं, हमारे घर तो हुआ था जी, मैं तो पहले हवन कराया। ये किसी को नहीं बताया कि हमने आते ही पंडित जी को ये कहा, पंडित थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता, ये हम नहीं बताया। मतलब जो हमने थोड़ा बहुत किया उसमें भी हमें चाहिए कुछ, हमारा पूजा भी हो, मान भी हो, सत्कार भी हो, हमें 4 लोग इज्जत से भी देखें कि हम थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी करते हैं। ये नहीं। तो उन्होंने अब तामसी त्याग, तामस त्याग को बताने के बाद राजसी त्याग का निरूपण किया है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलं लभेत। जो कुछ कर्म है वो सारा दुख का स्वरूप है, ये हम जानते हैं। हमने इतनी गीता को समझा तो हम ये जान गए कि जितने भी कर्म हैं वो दुख का कारण है, अर्थात बंधन का कारण। फिर यदि ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्म का त्याग करे तो वो राजसी त्याग में आता है। अब ये पंडित जी एसी बंद करना पड़ेगा, ये किसके कारण है? काय क्लेश भयात्यज, कि काया का क्लेश ना हो जाए, इस भय से, हमारी इस काया को कष्ट ना हो जाए, इसके कारण हम त्याग नहीं कर रहे। हम चाहते हैं अच्छे से हवन हो जाए, लेकिन और जानते हैं, फिर भी हम पूछते हैं पंडित जी एसी चलता रहे क्या? जानते हो कि एसी आपका इस हवा को सक करेगा, जो संभव नहीं है, फिर भी लगता है अगर पंडित जी हाँ कर दे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि काया का क्लेश नहीं बर्दाश्त हो रहा, एसी चलना चाहिए। तो काय क्लेश भयात्यज, काया के क्लेश के भय से जब हम कुछ त्याग करते, वो राजसी, हम करना चाहते हैं लेकिन हम काया को कष्ट नहीं देंगे। बहुत सारे काम इस तरह से होते हैं कि हमारी काया को कष्ट होता है उससे, और हम उस भावना से उस कार्य को उस ढंग से करते ही नहीं। बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये ज्यादा तौर पर घरों में आजकल चल रहा है। ये जो हमारा युग जा रहा है ना, वो यही युग है कि हम राजसी त्याग खूब कर रहे हैं। कैसे? नहीं, हमारे माता कहते होते थे जो तड़े को हो जाए ठीक है, हमारे मेरी माता जी ने हमें बताया ही नहीं, हम तो करते ही नहीं, है ना, कहते हैं ना।
नहीं 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 नहीं, माते कहते सी जड़ा आराम नाल हो जाए वही हो ठीक। अरे माता जी ने देख लिया ना, दो काम बता के कि तुमने वैसे करने ही नहीं है। वो अपनी उनकी जुबान ही गंदी हो रही थी, तो उन्होंने कहा चल जुबान ही बंद करो भैया, जैसी करती है वैसी कर ले, शांति घर में रहे। पर अब तुम उसी बात को बड़े फक्र से बता रहे हो। नहीं, माता जी ने कहा था जो आराम नाल हो जाए वो कर लो, कोई गल नहीं। मैं कहती थी, उन्होंने वास्तव में कहा, या तुमने समय अभाव से, काया के कष्ट से, नहीं करने के उससे ऐसा कर लिया, है ना। काय क्लेश भय, आ गई ना बात। हम कितनी बार ये वाले व्रत में ना ऐसे करते हैं, बड़ा मुश्किल है भाई। तो कोई गल नहीं, किसी किसी व्रत खा भी लगता है, कोई नहीं, फलाहार कर लांगे। काया का कष्ट देखा नहीं जा रहा कि एक दिन हमने नहीं खाया, चलो फलाहार कर लेंगे। क्यों, एक समय तो हर व्रत में खा लेते हैं, हम भी, हम शाम को खा लेंगे, कोई बात नहीं, दिन ढले के बाद खा लेंगे। फिर तो वैसे जब तुम बर्थडे मनाओ तो रात के 12 बजे तक तो मेरा वो दिन होता है, लेकिन जब व्रत रखो तो तुम्हारा दिन कहाँ तक होता है, सूरज ढलने तक। तुम्हारे वो भी बदलते रहते हैं। देखो हम वैसे, मैं कई बार ऐसे बैठ के ना सोचती हूँ कि हम अपनी सुविधा के अनुसार हर चीज बदलते हैं। हमें कल दिन भूल जाएगा, क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं। ये नया फैशन आया है कि रात को 12 बजे किसी का बर्थडे कर दो और जान छोड़ो। अरे भाई, व्रत रखना होता है तब तो तुम 12 बजे पानी पी रहे होते हो, खा रहे होते हो कि कल है। और तो और सरगी तुम कब खाते हो, सूरज निकलने से पहले, तब तुम्हारा दिन तब होता है, तारा है तो रात है। लेकिन उसका बर्थडे रात को 12 बजे ही शुरू हो गया। क्यों? आपका एक क्राइटेरिया नहीं है ना दिल लगने का, आपकी मर्जी है, सुविधा। ये देखो हमने कैसी कैसी सुविधाएं बनाई है, छोटी छोटी बातें कभी कभी सोचा करो। मैं आपको सोचने की बिंदु दे रही हूँ कि सोचो इस तरफ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और जीवन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सरल। वो हमारा है नहीं। हमने हर जगह हर हिसाब से अपनी सुविधाएं छाटी हुई। नाचना अच्छा लग रहा है तो डीजे बंद करने लगा, हमने कहा भैया थोड़ी देर और चला दो। उसने कहा कि नहीं नहीं पुलिस वाला पकड़ लेगा, पैसे ज्यादा हाँ हाँ कोई बात नहीं। अभी पंडित जी कह दें कि वैदिक मंत्र से करता हूँ और मैं यजुर्वेद के मंत्र पढ़ता हूँ, तो तुम कहोगे पंडित जी उसकी क्या जरूरत है। ले, जरूरत ही नहीं है। फिर पंडित जी फेरे वाले मंत्र पढ़ो, फेरे हो गए थे, ब्याह हो गया ना, जल्दी जल्दी कराओ। 7, 5 ही ठीक है। वो मैंने वहां देखा था, वो तो 7 कदम चल के ही उनके हो गए थे। राधे राधे। हम इतना कट करने लग गए हैं, हम अपनी सुविधाओं का त्याग करना ही नहीं चाहते, काया के क्लेश के वजह से। हम उतना कुछ, हम वास्तव में ऐसे हो गए हैं। बड़ी 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 चीजों में मुझे लगता है, गाय दान करनी हो, बड़ी जी 11 रुपए बहुत है, चल 21 से ही, 51 से। पता 51 रुपए में कौन सी गाय तुम्हारी आ रही है, मुझे जरा बताओ। तीर्थ जाएंगे, वो एक गाय लेके चल रहा होगा, सारे उसी की पूंछ को लेके तर गए। मुझे ये बताओ उस बेचारी गाय के कितने हिस्से हो गए, तो तुम्हें फल भी तो उतना ही मिलेगा ना। इसीलिए पहले गौदान कोई कोई करता कि हमारी हैसियत नहीं है, हम नहीं कर रहे, जब कर पाएंगे तो करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे, आप आटे के गेहूं बना लो, वो बलिदान कर दो। पर अगर उसमें भाव आपका हो तो वो गौदान के बराबर है। अगर आपका भाव ये है कि आपने आटे की है और इसका कुछ नहीं होना, गाय ने पेड़ा खा जाना है, तो फिर कोई फल नहीं।
हमारी भावना उसके पीछे कैसी है वो बहुत मायना रखती है। हमने सीखा है इस चीज को। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि पत्र पुष्प फल, एक पत्ता, दो चार भी नहीं, एक फूल, कुछ ना मिले तो हाथ जोड़ दो, लेकिन भावना और श्रद्धा, उस भावना, और जो हमें कल बात बता रही थी कि उस भावना और श्रद्धा के लेवल पर तो आओ। अब तुम तुम भावना श्रद्धा तो तुम्हारी अभी वही है, और तुम काम कर रहे हो भावना श्रद्धा वाले, तो फल उतना होगा क्या? तो कहने का भाव ये है, ये एक एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के हिसाब से जब चढ़ेंगे तब ना हमारी भावना जागृत होगी। ये बहुत सारे जन्मों का काम है, एक दिन का नहीं है। और हम सोचते हैं हम एक दिन बैठे और हमने आज सीढ़ी अभी देखी है, हम छत पे मिले। कितने सारे लोग आज की दुनिया में मिलते हैं, आओ तुम्हारी कुंडलनी जागृत करें, कैसे संभव है? नहीं नहीं, आओ मैं करके दिखाता हूँ। नमस्ते। और वैसे जो व्यक्ति कभी 5 स्टार ना गया, उसको पहले दिन 5 स्टार ले जाओ, वो वहां खाना नहीं खा सकता, ऑर्डर नहीं कर सकता, उसको आएगा नहीं करना। फिर हम दूसरों का मुंह देखते हैं कि उसने जैसे दिया हम वैसे देंगे। किसी को देखते हो ना, तो इस धर्म कर्म में आप किसी को देखकर काम क्यों नहीं करते हो? फिर तो तुम खुद ही जानी जान होते हो, फिर आपको किसी को फॉलो नहीं करना। लेकिन होटल में जाकर ऑर्डर देना है तो हम जरूर देखते हैं कि सामने वाला कैसे खा रहा है, हमने वैसे खाना। छुरी किधर पकड़ी है, कांटा किधर, वो होता है ना कुछ कुछ, वो कैसे कैसे पकड़ा है, हम भी वैसे ही पकड़ के खाएंगे, क्यों? यहाँ पे हमारी वो। उसी तरह आध्यात्मिकता के भी लेवल्स हैं, उन लेवल्स तक जाकर उन लेवल्स में रमना, ये एक बात है। उसमें आना, उसका व्यवहार करना, उसका चिंतन करना, जो ये करता है वही जानता है। दूसरे व्यक्ति को वैसे ही लगता है जैसे एक पेंटिंग बनी हो ना, कितने बढ़िया कलाकार ने बनाई हो, अगर ये नाम ना पता हो तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कला की तो पहचान, तुम्हें मतलब मैं खुद, कला की तो पहचान है नहीं। किसी ने कहा ये हुसैन जी की पेंटिंग है, अरे वाह क्या बात है। किसी ने कहा जरा इसकी खासियत ठीक से बता, पता ही नहीं। हुसैन का नाम सुन के सारी खासियत बोल दी। फिर अगले दिन उसने कहा कि ये मैंने बनाई थी। नहीं, तभी मैं कहूँ इतनी कुछ लग तो नहीं रही थी, तो कल तो कैसे लग गई थी भाई? क्योंकि कल हुसैन का नाम जुड़ा था सो लग गई। आज हुसैन का नाम नहीं है, हमें नहीं लग रही। लेकिन वास्तव में कला की परख नहीं है वो। कला की परख जौहरी करे। जिस व्यक्ति को कला की पहचान हो, उसकी पहचान भी वही कर सकता है। अगर उसका कोई क्रिटिक है, उसका कोई रिव्यू है, तब तो समझ में आती है बात, उसके बिना वो बात समझ में आती नहीं। लेकिन हम ऐसा करते हैं, ये वैसे सच्ची सच्ची बात है ना, हम ऐसा करते तो हैं। हम बड़े मजे में किसी को मजे बता देते हैं, खास तो किसी से पूछो कि इसमें करना क्या कर लेता तो खास लग जाती, पता ते लेता भी नहीं है, ये नहीं बता सकता। तो वास्तव में पता ही नहीं है तो बता नहीं सकता का क्या मतलब? पता हो तो बताएगा ना, पता ही नहीं। तो काया के क्लेश से जो कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है वो राजसी त्याग है, और इस तरह वो उस त्याग के फल को नहीं पा पाता। हर त्याग से आपके, चाहे आपने अगर यहाँ इस संसार के लिए कुछ किया तो सांसारिक चीज मिले, अगर आध्यात्मिकता के लिए किया तो आध्यात्मिकता मिले। लेकिन
उसका फल उसको मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने काया के कष्ट के हिसाब से उसको वैसा किए ही नहीं। अब बहुत छोटी सी बात है, कोई ये सोचे 1 सेकंड में मैं रोटी बना के निकल आऊं, तो जो अच्छा रोटी बनाने वाला है वो पहले ढंग से बेलेगा, फिर उसको एक तरफ सेकेगा, दूसरी तरफ सेकेगा, तीसरी तरफ से फुलाएगा, फिर उस पर कुछ लगाएगा, फिर देगा। और आप सोचो 1 मिनट में हो जाए, क्या ये संभव है? गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, फटाफट बना दी मैंने तो फटाफट या तो कच्ची होगी या तो जल गई होगी। ऑब्वियस है, क्योंकि हम इसको बहुत समय से बना रहे हैं, तो हम इसके बारे में कितने मजे में कह पाते हैं कि क्या हुआ होगा। लेकिन यही तो हमारे धर्म कर्म के साथ भी है कि उन्होंने कहा जो कुछ कहो, जो कुछ करो वो श्रद्धा पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो, त्याग पूर्वक करो। तो ये सब चीजें अगर उस कर्म में साथ नहीं है तो उसका फल भी तो वैसा ही होगा ना? नहीं, इसीलिए कहना पड़ा ना भगवान को, यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता, कि जो शास्त्र की विधि को त्याग कर कर्म करता है वो इस जन्म और अगले जन्म कहीं भी वो सफल नहीं है। वो तुमने लोगों को दिखाने के लिए, वक्त को टालने के लिए एक खाना पूर्ति जैसा कर लिया है। उसमें श्रद्धा भावना वो तो है ही नहीं। तो इन गुणों को भी उठाना आवश्यक, इन गुणों को भी अपने अंदर उठाना, अपने अंदर जगाना, अपने अंदर लाना, ये बहुत जरूरी। अगर ये गुण आते हैं तभी इस धर्म कर्म का पूर्ण लाभ हो सकता है। हम बड़ी बारी कहते हैं, कोई कहे ना ऐसे, नहीं नहीं हमने तो ये पाठ भी कराया था, कराते पंडित जी घर में तो डिस्टरबेंस होगी, आप तो मंदिर में ही कर लो, अपने घर पे ही बैठ के कर लो। तो फिर जो ऑरा साफ होना था, जितना तुमने जिस जिस अपनी बुद्धि से, जितनी भक्ति से किया उतना फल मिलेगा। जिसके पीछे आपने अपनी काया देखी, अपना कमरा देखा, कमरे की गंदगी होती देखी, उसकी सफाई नहीं करनी चाहिए, तो वो सारे फल तो नहीं आएंगे। हिसाब ऐसे ही लगाया करो, सब्जी में बनाने लगे, प्यार से बनाई, प्रेम से बनाई, हर चीज डाली, समय देकर बनाई, उसका एक स्वाद होगा। कुकर में उबाली और परोसी, उसका स्वाद कुछ और होगा। तो हमें जो पूजा पाठ, ध्यान, ये जितना भी हम कुछ करते हैं हम थोड़ा करें। कल भी मैंने कहा था, नियम बड़े छोटे छोटे बनाओ लेकिन करो, फिर उस नियम में कोताही नहीं, लेकिन जितना करो वो श्रद्धा पूर्वक, आपका उसमें भाव भी हो। अगर भाव नहीं तो फिर कोई नहीं। उस भावना के साथ जब हम काम करते हैं तब उसका लाभ होता है। और इसी बात को प्रभु ने यहाँ पर सात्विक, राजसिक, तामसिक त्याग के रूप में बताया है कि तामस त्याग का निरूपण करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी दुख के वाले, दुख मित्येव यत् कर्म, जो कुछ कर्म है वो दुख का ही तो कारण है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक कष्ट के डर से जब कर्तव्य कर्मों को ही त्याग देता है, क्योंकि कर्तव्य कर्म हमें करने के लिए कहे गए और वो इसलिए हमने त्याग दिए कि हमारी काया को कुछ कष्ट हो रहा है, तो ये त्याग राजसी त्याग कहा जाएगा और इस त्याग का कोई फल नहीं मिलेगा। ये प्रभु ने कहने का 8वें श्लोक में कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री